बिहार में चल रहे लैंड सर्वे में जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो ये है कि लोगों के पुराने दस्तावेज कैथी में लिखे हैं और अधिकारियों को ये भाषा समझ में ही नहीं आ रही है। हिंदी में अनुवाद करवाने के लिए किसान जगह जगह भटक रहे हैं। पटना में एक्सपर्ट इसके लिए 5,000 रुपए तक चार्ज कर रहे हैं। जैसे तैसे किसान ट्रांसलेशन करवा भी ले तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि ये सही भी है या नहीं। आज जिस कैथी लिपि को लेकर इतना हंगामा मचा है, दरअसल आजादी से पहले सभी सरकारी काम इसी भाषा में किए जाते थे। कोर्ट से लेकर स्कूल तक कैथी चलती थी। थाने में एफआईआर भी कैथी में ही लिखी जाती थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैथी है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये भाषा बिहार की प्रशासनिक लिपि कैसे बन गई। हमने इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की। दरअसल कैथी लिपि का इतिहास जितना पुराना है, ये उतनी ही महत्वपूर्ण और जन जन की लिपि थी। इतिहासकार मानते हैं कि कैथी की शुरुआत कायस्थ शब्द से हुई। कायस्थ समुदाय के लोग पुराने रजवाड़ों और ब्रिटिश शासकों के यहाँ दस्तावेज से जुड़े काम के लिए नियुक्त किए जाते थे। कायस्थों द्वारा इसी लिपि का इस्तेमाल होता था, जो बाद में कैथी के नाम से जानी जाने लगी। मध्यकालीन भारत में प्रमुख रूप से उत्तर पूर्व और उत्तर भारत में इसका काफी प्रयोग किया जाता था। बंगाल के पश्चिम की ओर के क्षेत्रों समेत पूरे उत्तर भारत में कैथी सबसे ज्यादा लोकप्रिय लिपि थी। खासकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इस लिपि में वैधानिक और प्रशासनिक काम किए जाते थे। इसे कैथी या कायस्थी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक कि क्रिश्चियन मिशनरी ने भी अपने साहित्यिक रचनाओं का अनुवाद इसी लिपि से किया था। बिहार में लोकगीत, सूफी गीत और तंत्र मंत्र की पुस्तकें भी कैथी लिपि में लिखी जा चुकी है। कर्ण कायस्थ की पंजी व्यवस्था की मूल कॉपी भी कैथी लिपि में लिखी गई है, जो दरभंगा महाराज के म्यूजियम में आज भी रखी है। पटना म्यूजियम में कैथी लिपि की एक स्टोन स्क्रिप्ट मौजूद है।